लोग तो कहते हैं भोग छूटते नहीं, हम तो कहते हैं भोगों को आप पकड़े रख सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि भोगों को पकड़ कर रख सके। एक घंटा भर भी निरंतर एक भोग में आप रह जाए, ये आपकी ताकत से बाहर की बात। उसको तो स्वयं छोड़ोगे आप पकड़े रह सकते नहीं। और भगवान में मन लग जाए तो दिनों तक उसमें रह जाओगे, परवाह नहीं शरीर की रहने की जाने की। वो तो असली आपका संबंध है और ये नकली संबंध है। कहते छूटते नहीं, हम कहते पकड़े रह सकते ही नहीं आप। इसमें सबका अनुभव है। आप कितने तो रुपये कमा रहे हो और कितना ही भोग भोग रहे हो, ये दो ही तो चीज है खास, संग्रह और सुख। तो रुपया गिन रहे हो, धनाधन आ रहे हैं, घंटा भर में 100 200 50 60 70 80 100 200 ऐसे प्रति घंटा में आपके रुपया आ रहे हैं और आप काम कर रहे हो। ऐसे करते करते भी आप उगता जाओगे। रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए समय निकालोगे और इसकी भी परवाह नहीं करोगे तो एक दिन भी निकालना मुश्किल है। सोने के लिए समय निकालोगे, भाई थोड़े सो जाए, अब ठहर जाओ। कहते ठहर तो जाओ, पर जितना दिन सोओगे जितनी देर तक उतने देर रुपया नहीं आएगा। झगोर ले लो तो 8 पैर शायद निकाल सके कोई आदमी रुपयों के लिए, भोगों के लिए। और निकाल भी दे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं चल सकोगा, बिल्कुल पक्की बात। तो नींद के लिए लालायत हो जाओगे, अर्थात उन भोगों के छोड़ने के लिए बाध्य हो जाओगे कि इन भोगों को और संग्रह को छोड़ो। अब तो इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगी इस तरह से ही, ऐसे उगता जाओगे। परंतु कहीं वैसा भजन में मन लग जाए तो रोटी भूल जाओगे, जल भूल जाओगे और सोना भूल जाओगे। और सो जाओ तो नींद आएगी नहीं। ऐसी अवस्था साधक की हो जाती है। हमारे सहपाठी थे चमनराम जी, उन्होंने मेरे को सुनाई थी। अरे को तो सुनाते ही क्यों साधन की बात। मैं नाम जप करता तो वो कह रहे थे कि नाम जप करते समय इधर उधर देखना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना तो दूर रहा, देखना अच्छा नहीं लगता। और कर रहा हूँ, शरीर साधारण बीमार है और नाम जप में लगूं तो बस विचार के कोई मने देखे नहीं, मैं किसी को न देखूं। और नाम जप में लगते उनकी बात तो हर एक आदमी तो मान सकता नहीं, परंतु उनकी डायरी में लिखी हुई है और मेरे से कही हुई है। एक दिन में 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख एक दिन में नाम, एक दिन में। आदमी के समझ नहीं आती, घंटा तो 24 ही होते हैं, कैसे कर सकता है। 11 लाख तक हमारे से जुड़ी। परंतु वे कहते थे कि ऐसी माला जब शुरू करे तब राम 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 यूं होता है, फिर इतनी तेजी से वो नाम जप होता है कि बस फिर करना नहीं पड़ता है, बड़ा जोरों से नाम जप होता है। और वो सोने वाले थे, 8-8 घंटा सो जाते थे, ऐसे स्वभाव वाले। कहते 2 घंटा लेटता हूँ, नींद नहीं आती। लेटना चाहिए, इस वास्ते लंबा होता हूँ। 2 घंटा हूँ, ज्यादा तो पढ़ नहीं सकता। 2 घंटा में भी मेरा जब छूटता नहीं, नींद आती नहीं है। तो उनकी बीती हुई बात है। और 8-8 घंटा सोते, ये मेरे सामने की बात है। और ऐसा भजन होने पर भी ऐसा उछाला आता कि 7-8 घंटा सो जाते। भजन की तेजी चलती जब ऐसे चलती और उतार होता तब लंबे काल सो जाते।
उसके जीवन में ऐसी घटना है, दोनों तरह भी बारी बारी बीतती रहती, मेरे सामने की बात है। तो भजन में जब मन लगता है उस समय नींद सुहाती नहीं है। भोगी आदमी, संग्रही आदमी नहीं रह सकता नींद के बिना, और कम से कम ये नहीं समझता है कि नींद मेरी बैरण है। साधन करने वाले कहते बैरण हो रही नींदरिया, पद है संतों के, या नींद बैरण होगी हमारी, और नींद लेना चाहते नहीं। और हजारों लाखों और करोड़ों रुपया कमाने वाले और तरह तरह के भोग भोगने वाले जब सोते हैं तो बढ़िया गद्दा बिछाते हैं, कई तरह के तकिया लगाते हैं, सिर के नीचे, गाल का नीचे अलग, यहाँ अलग ही जंघा के नीचे तरह तरह के तकिया लगाते हैं, और तरह तरह की सुगंधीदार वहाँ कपड़े रखते हैं, हवा अच्छी आती रहे पंखा लगाते हैं, बहुत आराम से सोते हैं। चरण चापने वाला भी कोई हो, सेवक पास में रहे, ऐसी ऐसी सामग्री से सोते हैं। जो भोगी और संग्रही है, और भजन करने वाले सोते तो बिछौना नहीं बिछाते, कंकरों पर सो जाते हैं। मेरे साथ साधु एक रहे थे, कपड़ा अपना ये पास में कपड़ा एक अंगोछा वो भी बिछाते नहीं थे, सोते तो बिछाना वो भी नहीं, यूं ही जमीन पर लेटते। और एक संत मिले थे, वो कहते थे कि हम लोग भजन करते, वृद्ध थे, पुरानी बात मेरे को बता रहे थे, तो नींद ज्यादा आती, एक मोटा पत्थर गोल लेकर के कमर के नीचे रख देते और सो जाते, तो ज्यादा नींद तो आ जाती, और फिर नींद उड़ जाती, भजन में लग जाती। तो ये बात तो आप अपना जीवन देख लें, चाहे भजन करने वालों का जीवन देख लें, भजन में लगन लगती है तब सोने की सामग्री तैयारी इतनी नहीं करते, और भोगों में और रुपया कमाने में लगते हैं तो सोने की तैयारी करते हैं। इतनी बात तो मैं समझता हूँ आपके भी प्रत्यक्ष होगी। इससे सिद्ध क्या होता है कि भोग और संग्रह को तो त्यागने के लिए आप उत्सुक होते हो कि नींद आ जाए तो बड़ी अच्छी, आपकी धारणा में आप उगता जाते हो, रुपया कमाने से और भोगों के भोगने से खुद उगता जाते हो। उपदेश की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, पुस्तक की आवश्यकता नहीं, नींद आ जाए आराम से। उसमें कोई हल्ला गुल्ला कर तो बड़ा बुरा लगता है, तो भाई नींद आने दो अच्छी तरह से, तो नींद की तैयारी ठीक तरह से नींद लेते हैं। पर भजन करने वाले को नींद बुरी लगती है। कारण क्या हुआ कि जितना संग्रह में और भोगों में सुख है, जितना सुख है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सुख सोने में है, और सोने में जितना सुख है उससे बहुत अधिक सुख भजन में प्रत्यक्ष है। ये आपके जीवन से सिद्ध है बात। उपदेश की व्याख्या की जरूरत नहीं है, आपकी जीवनचर्या से यह बात सिद्ध है, इतनी आपके अनुभव की बात है। परंतु दुख इस बात का है कि आपके अनुभव का भी आप आदर नहीं करते, अपने अनुभव की तरफ भी आप अपनी दृष्टिपात नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो कि भी अधिक सुख हमारे को किस में मिलता है, ख्याल ही नहीं करते। अगर आप ख्याल करने लगे तो आपकी दृष्टि में भोग और संग्रह इतना ऊंचा दर्जा नहीं पा सकता। परंतु स्वयं विचार नहीं करते, शास्त्रों को नहीं देखते, सत्संग सुनते हुए भी अपने जीवन में भूले हैं उनको निकालने की चेष्टा नहीं करते, सत्संग की बातें सीखने की चेष्टा करते हैं, याद करने की चेष्टा करते हैं।
और मन में समझते हैं ये धारण हो जाए तो अच्छी है। बातें बड़ी सुंदर कही और हमारे भी जीवन में आ जाए अच्छी बात है, तो जीवन में क्यों नहीं आ रही है ये चिंता नहीं है।